इंसान बदले की भावना में इतना ही गिर जाता है कि वह इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ठीक इस घटना में ऐसा ही होता है। जो एक इंसान अपनी बदले की भावना को लेकर इस तरह आगे बढ़ता है कि जो इस रास्ते में आता है उसको ही वह तबाह करके चला जाता है। दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप जब सच्चाई सुनेंगे तो आप सुनने के बाद हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई आप जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो यह घटना है, यह घटना छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के पास एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम होता है बिलासपुर, और उसी बिलासपुर ज़िले के पास एक थाना है जिसका नाम आता है सरकंडा थाना। सरकंडा थाना के पास एक गांव पड़ता है चिरंगराजपुर गांव में एक बिलास रादड़े नाम का एक व्यक्ति रहता था, और वह अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम होता है राजकुमारी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अरुण, और अरुण की उम्र उस समय 24 साल थी। जो अरुण होता है वह बिलासपुर के ही वहाँ के रेलवे सीसीटीवी फुटेज में जाकर वहाँ पर वीडियो जो होता है उसी में वह ड्यूटी किया करता था, जिससे उसकी रिकॉर्डिंग वह चेक किया करता था। ऐसे ही वह ड्यूटी करता था तो उससे काफ़ी उसकी इनकम होती थी अरुण की, तो अपने घर का खर्चा चलाता था अच्छे से, जिससे अरुण का घर का खर्चा उसके जो वहाँ होते हैं शांतनु अपने घर के उसी के अपने लड़के से कमाई से वह चलाने लगते हैं। तो मौके पर 1 जनवरी 2018 का दिन आता है, तो उसी दिन वहाँ के लोग खुशियाँ नई साल की मनाने लगते हैं। तो मौके पर सुबह की बेटा होता है अरुण, वह अरुण अपना घर छोड़ के वह मौके पर कहीं जाने का प्लान बनाता है कि हम जा रहे हैं कि अभी शाम तक वापस आ जाएंगे। तो मौके पर वह जो अरुण होता है वह फ़ोन पे बात करते हुए वहाँ से घर से निकल जाता है, और जब शाम का टाइम होता है तो उसी समय शांतनु अपने बेटे के पास लगभग शाम को 4 बजे फ़ोन करते हैं, तो वह उसका फ़ोन उसी समय लगता ही नहीं, स्विच ऑफ बताता है। और जब 2 घंटे का वक्त और बीत जाता है तो उसी समय उसकी माँ भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, राजकुमारी, जिससे होने के बाद शांतनु और राजकुमारी मिलकर वह अरुण को वहाँ पर आसपास के इलाके में भी ढूंढने लगते। हो सकता कहीं पर सोया हो, तो मौके पर तलाश करते करते वहाँ पर उनको पूरा रात बीत जाता है। और बीतने के बाद जब 2 जनवरी का दिन आता है तो उसी दिन वह जब नहीं पाते तो वहाँ तुरंत ही वह जाके वहाँ के पास के ही पुलिस थाने में वह पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे अपने बेटे के बारे में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। तो मौके पर जो राजकुमारी होती है वह पुलिस से जब बताने लगती है कि सारी बात कि हमारा बेटा 1 जनवरी को सुबह वहाँ निकला था, शाम हो गया, उसको हम ढूंढते नहीं पाए हैं और सुबह हो गया हम। तो मौके पर पुलिस जो होती है इस मामले की जाँच करने के लिए उसी समय राजकुमारी से कुछ पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो राजकुमारी कहती है कि हमें हमारे पड़ोस की रहने वाली एक बेबी है, उसके ऊपर पूरा शक जाता है, उसी ने हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। तो मौके पर पुलिस तुरंत ही उस राजकुमारी से पूछने लगती है कि आखिर ये बेबी कौन है। तो आप बताने लगती है बेबी हमारे पड़ोस की रहने वाली, वह एक सरकारी अस्पताल में प्राइवेट जॉब किया करते हैं, जिसके पति का नाम होता है बालाराम, और बेबी की उम्र उस समय होती है मात्र 38 साल। जो उसके 3 बेटे होते हैं, जिसके बड़े बेटे का नाम होता है नीलेश, और उससे जो मझला बेटा होता है जिसका नाम होता है योगेश, और छोटे बेटे का नाम अभिषेक होता है। तो वह अपने ही परिवार में बहुत अच्छे से रहते, तो हमारे पड़ोस में रहते थे। तो ऐसे ही कुछ साल पहले जब वह रहते तो हमारा और उनके घर, बेबी के घर हमारे पति का ज़्यादा ही उसी समय शांतनु का आना जाना लगा रहता था। और उसकी जो बीवी होती है भले 38 साल की थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखने के बाद हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए तैयार खड़ा हो जाता था। ठीक है, ऐसे ही होता है। जब यह दोनों शांतनु और बेबी के घर आना जाना लगा रहता तो शांतनु उसी समय बेबी की ओर देखकर इतना ज़्यादा खिंचा हुआ चला जाता है कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और उसकी हर बातें बेबी के बाद शांतनु मानने लगता है। तो मौके पर इनका उसी समय इतना ज़्यादा रिलेशन बन जाता है शांतनु और बेबी का कि दोनों ही एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि फिर जाकर एक दिन मौके में वह एक जगह पर ही संबंध बना लेते हैं। फिर इनका जो संबंध है यह घर में आस पड़ोस में इनको किसी के बारे में इसके पता ही नहीं होता है कि इनके बारे में यह क्या चल रहा होता है। तो मौके पर जब कुछ दिन बाद इस चीज़ की भनक शांतनु के घर वाले और बेबी के बच्चों और उसके जो बालाराम पति होते हैं उनको इस चीज़ की जब भनक लगती है तो यह भी इन दोनों को खिलाफ हो जाते हैं, दोनों को धमकाने लगते हैं। लेकिन यह इस कदर दोनों एक तरफा हो गए थे कि वह अपने घर को छोड़ने के लिए पूरी भी तैयारी कर देते हैं। तो मौके पर दोनों मिलकर ऐसा फैसला लेते हैं कि वह निकल कर तुरंत ही वह जाके वहीं के पास के इलाके में आर के कॉलोनी पड़ता है, तो आर के कॉलोनी में वह जाके मौके पर एक रूम किराए पर ले लेते हैं, और वहाँ पर दोनों बेबी और शांतनु दोनों मिलकर वहाँ पर रहते हैं। और रहने के बाद जब इनके परिवार वाले जो होते हैं बालाराम
और उधर राजकुमारी अपने बच्चों के साथ लेकर वह अलग चली गई थी और बालाराम के जो बच्चे भी थे वह अलग ही रह रहे होते। तो मौके पर जब इनका कुछ टाइम हो जाता है बेबी और शांतनु का, तो दोनों का कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। तो गुजरने के बाद वह दोनों आपस में एक दिन ऐसा खटास हो जाता है कि मौके पर वह निकल कर दोनों उसी समय बेबी और शांतनु अलग हो जाते हैं। होने के बाद वह दोनों अपने बच्चों के साथ फिर वापस आ जाते हैं और फिर रहने लगते हैं। फिर एक दिन बेबी का जो बड़ा लड़का होता है नीलेश, वह नीलेश एक दिन अरुण से रास्ते में मिल जाता है। मिलने के बाद अरुण जो होता है वह उसी समय नीलेश से बोलने लगता है, तुम्हारी माँ की वजह से हमारे घर में बहुत खटास आया और हम तुमको अब नहीं छोड़ेंगे, अब तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। तो मौके पर उसी के लगभग 4 दिन बीतने के बाद वहाँ के ही पास के एक ईटा क्रॉस लाइन पड़ता है जहाँ रेलवे ट्रैक है, उसी के बगल में ही हमारे बड़े बेटे नीलेश का जो होता है बेबी का बॉडी पड़ा हो जाता है। तो मौके पर उसी समय जो होती है बेबी, यह बात उसी समय वह तुरंत ही आके पुलिस थाने में जब बताने लगती है और वहाँ के उसके बॉडी को, नीलेश के बॉडी को कब्जे में लिया जाता है। तो वह जब जांच में निकल कर आता है कि वहाँ कोई क्रू भी नहीं मिलता, तो उसी समय नीलेश को यह पता चलता है कि इनके बेटे ने खुद की खुदकुशी की है। तो मौके पर नीलेश का जो केस होता है उसी समय पुलिस दबा देती है, लेकिन उसकी माँ जो नीलेश की माँ होती है बेबी, वह जानती कि हमारे बेटे के किसी न किसी इन्हीं लोगों ने हत्या की है। तो मौके पर उसका सारा शक जो होता है वह अरुण के ऊपर चला जाता है। जब इस बात की वह राजकुमारी से जो होती है पुलिस सारी बात उस बेबी के बारे में सोचती है, तो वह भी सुनने के बाद तुरंत ही वह बेबी के ऊपर शक चला जाता है, जिससे मौके पर वहाँ की पुलिस टीम तुरंत ही भेजकर वह उसी समय बेबी को उसी के ही मकान से उठा लिया जाता है। उठाने के बाद उसको ले आकर वहाँ पुलिस थाने में उससे भी बेबी से पूछा जाता है और बेबी उस समय कुछ नहीं बताती। वह कहती, हाँ साहब हमारी थी, लेकिन हमारा ऐसा कोई बात नहीं कि हम किसी के साथ ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई है और हमें लोग ताना मार रहे हैं, हमारा एक बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, हम आखिर कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो पुलिस भी उस पर पूरा ही शक हो जाता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुरंत ही मौके पर बेबी को छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद वह मौके पर जो होती है राजकुमारी से उसी समय जब एक दिन का वक्त गुजर जाता है, यानी 3 जनवरी को ही सुबह जब वह बुलाया जाता है राजकुमारी को दोबारा पुलिस थाने में, तो उसी समय राजकुमारी से उसके बड़े जो बेटा होता है अरुण का मोबाइल नंबर मांगा जाता है। मांगने के बाद जब उसका मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाला जाता है, तो उस पूरा सीडीआर डिटेल में निकल के सामने आता है इसका एक लड़की से जो बार बात हुआ था उसी दिन 1 जनवरी को सुबह का बात जो हुआ होता है, जिसका नाम होता है मेधा की उम्र जो होती है 23 साल। तो यह पता चलता है उसी आरके कॉलोनी में उसी रात बात हुआ था। तो मौके पर पुलिस उसी बेबी से जब दोबारा पूछताछ करने के लिए जाती है, तो बेबी से पूछा जाता है कि आखिर मेघा है कौन। तो अब बेबी कहती है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते कि मेघा है कौन, और इसके बारे में ना ही वह उसके घर वाले, राजकुमारी के घर वाले कुछ बताते हैं। तो मौके पर तुरंत ही पुलिस जब बेबी और उसको उसी समय मेघा को ढूंढना शुरू कर देती है, तो मौके पर उसी समय मेघा को उसी आरके कॉलोनी से उठा लिया जाता है। और उठाने के बाद जब उसको पुलिस थाने में लाया जाता है और उससे जब कड़ाई के साथ पूछताछ किया जाता है मेघा से, तो मेघा उसी समय कुछ भी नहीं कबूलती है। उसी समय मेघा का मोबाइल नंबर भी लिया जाता है और लेने के बाद मेघा का भी मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाला जाता है। और जो सीडीआर डिटेल जब निकाला जाता है तो उसमें निकल के आता है जो मेघा होती है, वह मेघा भी बेबी से कभी कभी बात किया करती थी। पुलिस को पूरा शक अब हो जाता है कि मेघा और इस बेबी का ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता है। तो मौके पर पुलिस उसी समय जाकर बेबी को तुरंत भी अपने कस्टडी में ले लेती है और लेने के बाद दोनों को पुलिस थाने में ले जाती है और वहाँ पर दोनों को ही पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो दोनों ही जो बेबी होती है वह तुरंत इनकार कर जाती है कि हम इस मेघा को भी जानते हैं, या हमारे पास के ही इलाके आरके कॉलोनी में रहती है, तो इसको इसलिए हम जानते हैं, हमारी पड़ोसी बन गई है। तो इसी समय पुलिस को तब भी इनके ऊपर शक होता है और होने के बाद उसी समय अब बेबी का जो मोबाइल नंबर होता है और मेघा का, दोनों का मोबाइल नंबर लेती है सीडीआर। तो उसी समय दोनों का सीडीआर और मेघा का निकाला जाता है। तो निकल के आता है मौके पर कि मेघा के मोबाइल नंबर पे अरुण ने कई बार बात किया है और मोबाइल नंबर जो होता है तो उसी समय वह आरके कॉलोनी में लगभग 11 से दोपहर को 1 जनवरी को 11 से 12 बीच में वह उसी आरके कॉलोनी में ट्रैवल कर रहा होता है। तो मौके पर अब पुलिस को शक हो जाता है। तो उसी समय और जब आगे देखा जाता है तो वह पता चलता है यह मोबाइल ट्रैवल शाम को लगभग 4 बजे 1 जनवरी को यह जाकर कोटा के इलाके में ट्रैवल कर रहा था। तो उसी कोटा के इलाके में देखा जाता है कि उनका मोबाइल जो होता है, बेबी का मोबाइल भी उसी की कोटा के इलाके में दोनों का साथ मिलता है। तो पुलिस को तुरंत ही इस बेबी के ऊपर शक हो जाता है और जब बेबी से पूरी
सबूत यह पूरी सामने रख देती है तो वह बेबी भी यह देख के हैरान हो जाती है और वह सारी सच्चाई मेघा और बेबी दोनों कबूलने के लिए जो होता है तैयार हो जाते हैं। वह कई दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बताने लगते हैं तो पुलिस के सामने यह जो होती है सारी हैवानियत पार कर जाती है घटना। वह बेबी जब बताने लगती है कि हमारे बड़े बेटे नीलेश का जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग बैठकर साथ में ही वहाँ पर सुख दुख में बैठकर ही साथ में फ़ोटो लगाकर वहाँ पर उसका ही शोक मना रहे होते हैं। तो मौके पर वहाँ पर वह जो मेघा होती है वह पीछे से पहुँचती है और वहाँ पर वह उसी समय उसके आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। तो मौके पर जो बेबी होती है वह बेबी उस मेघा की आंखों को देखकर तुरंत वह कहती है तुम क्यों रो रही हो। तो मेघा कहती है हमारा जो इस नीलेश के साथ आपके बेटे के साथ कई सालों से रिलेशन है और उसके साथ हमारा रिश्ता है, या हमसे नीलेश शादी भी करना चाहता था और या शादी का वादा कर चुका होता है। तो मौके पर वह जो बेबी होती है बेबी भी उसी समय मेघा से आप बात करती है कि इस बात की जिक्र तुम्हारे जो प्रेमी है वह कभी हमारे साथ इस चीज़ की जिक्र भी नहीं किया है। तो मौके पर जो अब मेघा भी मिलकर उसी बेबी के साथ दोनों यह प्लान बनाते हैं कि जिसने भी यह काम किया है तुम्हारे बेटे को रास्ते से हटाया, हम उसको अब इस दुनिया में जीने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। उसी समय बेबी यह प्लान बनाती है, कहती है मेघा अगर तुम हमारा साथ देती हो तो हमारे बेटे को कातिल को लाने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए तो हम अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी करा लेंगे और तुमको अपनी घर की बहू बना लेंगे। तो उसी समय मेघा इतनी खुश हो जाती है, तुरंत ही वह तैयार हो जाती है। तो मौके पर उसी समय यह काम करना शुरू कर देते हैं। तब जाकर बेबी मेघा के लिए एक नया मोबाइल लेती है। उसी समय एक अदर आईडी पर, एक आधार कार्ड पर एक सिम लेती है जिससे वह उसी समय मेघा के मोबाइल में डाल देती है और वह जाकर डालने के बाद तुरंत ही वह उसी समय लगभग 2 घंटा बाद वह अरुण के मोबाइल पर एक मिस कॉल जाता है और जैसे ही अरुण उस मिस कॉल को जैसे ही उठाने की कोशिश करता है वह कट जाता है। फिर तुरंत ही 10 मिनट बाद फिर जाता है। ऐसे ऐसे 4 बार चला जाता है। तो जब 5वीं बार जाता है तो वह जैसे ही मेघा उस अरुण से जैसे ही फ़ोन उठाता है तो वह तुरंत ही अरुण उसकी आवाज़ जैसे सुनता है मेघा का, तो वह उसकी आवाज़ सुन के वह बहुत ही खुश हो जाता है। वह सोचता है यह कौन है और वह ऐसा लगता है कि वह उसी समय जब मेघा कहती है रॉन्ग नंबर है तो वह रॉन्ग नंबर समझकर वह अरुण इससे मेघा से बात करने शुरू कर देता है। धीरे धीरे इनका जो होता है मेघा का जो रॉन्ग नंबर होता है या रॉन्ग नंबर एक रियल नंबर यानी कि यह एक सही नंबर बन के सामने आ जाते हैं जिससे आप दोनों बातें करने लगते हैं। अब अरुण मेघा की बातें ऐसे चलने लगते हैं। धीरे धीरे इस मामले की कार्रवाई बढ़ने लगती है। तो यह एक दिन जो होता है अरुण यह मेघा से कहता हम तुमसे मिलना चाहते, तुमको देखना चाहते हैं कि तुम कैसी, तुम रहने वाली कहाँ को हो। अरुण से कहती है कि मेघा जो होती है वह अरुण से इसी समय कह देती है कि चलो हम ठीक, हम यहाँ के एक होटल RK कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ के एक होटल बुक करते हैं, उसी में हम लोग दोपहर को मिलने का प्लान बनाते हैं। तो उसी समय जब मिलने के लिए जाते हैं तो मेघा उसी समय बेबी से आप बात कर लेती है। तो बेबी कहती है तुम उसके साथ मिलने जाना है लेकिन उसके साथ ज़्यादा रिलेशन मत बनाना, आगे का काम तुम मत करना। तो उसी समय मेघा भी तुरंत वह तैयार हो जाती है और उनको बुलाती है वहाँ के होटल में। और जाने के बाद जब अरुण और मेघा दोनों एक कमरे में जाते हैं, वहाँ बैठ के चाय पीते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो मेघा जो होती है वह उससे बात करते करते उसी समय अरुण उसकी तरफ ज़्यादा निगाह देने लगता है जिससे अरुण उसकी मेघा की खूबसूरती देखकर उसकी ओर फिदा हो जाता है। तो मौके पर वह तुरंत ही वह कॉफ़ी पी के वह निकल जाते हैं। निकलने के बाद वह जब इस बात की जो होती है मेघा बेबी को बताती है तो बेबी सुन के उसी समय बहुत खुश हो जाती, कहती है हमारा प्लान कामयाब होने वाला है। तो मौके पर अरुण एक दिन मेघा के पास फ़ोन कर देता है कि हमें तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। तो मेघा भी कहती है कि हम सोच के बताएंगे, कल बता देंगे ज़रूर और दोबारा ज़रूर फ़ोन कर लेना। तो मौके पर मेघा की यह बात जो होती है तुरंत ही जाकर बेबी को बता देती है जिससे बेबी अब पूरी तैयार होती, कहती है हमारा प्लान अब जो है सक्सेस होने वाला है। तो वह तुरंत ही उसी समय मेघा अरुण के पास फ़ोन कर देती है और करने के बाद जैसे ही करती है तुरंत ही वह अरुण फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद वह अरुण को यह बोलती है मेघा कि तुम हमारे यहाँ 1 जनवरी को सुबह सुबह आ जाना, हम लोग नए साल की पार्टी यहाँ RK मकान में, अपने ही मकान में करेंगे। तो अरुण जैसे आप बात सुनता है, जैसे सुबह का 1 जनवरी 2018 का दिन आता है तो अरुण वहाँ से निकल कर वह उसी समय जो होता है मेघा के कमरे पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोनों जैसे ही साथ बैठते हैं तो वहाँ पर जो मेघा होती है वह कॉफ़ी बना के रखती है और कॉफ़ी में वह लगभग नींद की कई गोलियां डाल देती है जिससे वह जैसे ही अरुण उस कॉफ़ी को पीता है वह तुरंत ही वह उसी गहरी नींद में सो जाता है। सोने के बाद जैसे ही वह सो जाता है तुरंत ही वह मेघा होती है उसी समय बेबी के पास फ़ोन कर देती है। अब जब बेबी फ़ोन उठाती है तो वैसे बताती है हमारा प्लान है यह कामयाब हो गया है। तो उसी से अब बेबी अपने पति बालाराम और अपने दोनों बेटों को ले आकर योगेश और अभिषेक को
साथ में ले आती है और वहाँ पर बालाराम, योगेश और अभिषेक को साथ ले आने के बाद उसी के कमरे में पहुँचती है जब मेघा के, तो वहाँ पर देखती है कि अरुण ऐसी अवस्था में पड़ा। तुरंत ही उसके मुंह को टेप से वह चारों मिलकर बांध देते हैं और दोनों पैर को बांध देते हैं। बांधने के बाद वहाँ पर ही लगभग जब 7 बजे का टाइम होता है तो 7 बजे वह अपने गाड़ी के डिग्गे में पीछे बनकर तुरंत ही वह कोटे के ही रहने वाले सारने इलाके में वह रवाना हो जाते हैं, जो कि यह सारने इलाका जो पड़ता है कोटा का, यह बेबी का ही मायके पड़ता है। तो उसी में बेबी जब पहुंचती है तो वहाँ पर एक गड्ढा खोद देती है, लगभग इतना गहरा कि वह गड्ढा जब खोदती है 4 दिन पहले वह गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और उसी गड्ढे में ले जाकर उसी समय अरुण के बॉडी को जिंदा ही वह दफना देती है, उस पर मिट्टी डाल देती है और डालने के बाद वह लोग तुरंत ही वह अपने इलाके में RK पुरा के लिए निकल जाते हैं। वह सारा सबूत सोचते अब मिट गया है। जब पुलिस उनके मुंह से यह सच्चाई सुनती है तो उसी समय एक टीम उसी कोटा के इलाके में जाती है और वहाँ से तुरंत ही अरुण के बॉडी को वह निकाला जाता है, जिससे जब निकालने के बाद अरुण के घर वाले शांतनु के खबर दी जाती है तो उसकी माँ होती है राजकुमारी, वह भी उसी समय यह बात सुनकर तुरंत ही वह दौड़ी उसी समय अरुण के बॉडी को देखने के लिए थाने पहुंचती है। वह उसी समय दहाड़े मार के रोने लगती है और उसी समय पुलिस जो होती है, पुलिस की टीम उसी समय बेबी और मेघा और उसके पति बालाराम और उसके दोनों बेटों को, चारों को उसी एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस घटना में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।